हेलो बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आप लोगों के बीच मैं लेके आ गया हूँ आप लोगों के बीच स्वर वर्ण। हम आज सीखेंगे हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला के छोटे छोटे अक्षरों और छोटे छोटे अक्षर को हम लिखने, पहचानने, समझने के लिए जानेंगे। हम हिंदी में पढ़ेंगे वर्णमाला। वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं। स्वर वर्णमाला को जो है दो वर्णों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अभी हम स्वर वर्ण को जानेंगे। स्वर वर्ण क्या है? स्वर वर्ण वैसे अक्षरों को कहेंगे बच्चों जो कि बिना किसी दूसरे के सहायता से स्वयं खुद से बोले जाते हैं, वह जो है स्वर्ण वर्ण कहलाएंगे। स्वर्ण वर्ण जो दूसरे का सहायता नहीं लेगा, जैसे कि को खो स्वर्ण वर्ण को कहेंगे, ओ आ को स्वर्ण वर्ण कहेंगे। सिंपल सी बात है, ओ आ को स्वर वर्ण कहेंगे और को खो को व्यंजन वर्ण कहेंगे। तो ओ आ, ओ आ, हर्षहि, दीर्घहि, हर्षहु, दूर्घहु, ए, औ, री, ओ अनुस्वार, ओ चांद बिंदु, ओ विसर्गा। जितने भी अक्षर हैं ये सारे अक्षर जो है स्वर वर्ण है। क्यों स्वर वर्ण है? क्योंकि ये सब दूसरे के सहायता नहीं लेते हैं। इन सभी वर्णों को अलग अलग तरह से विभाजित बांटा गया है। ओ, पहचानिए इसको। ओ से हो जाएंगे अनार। ओ से क्या बच्चों? अनार। आ से आम। आ से क्या? आम। हर्षही, हर्षही से इमली। हर्षही से इमली खट्टी है, इस तरह भी बोल सकते हैं हम। हर्षहु, हर्षहु से उल्लू। हर्षहु से उल्लू रात को उड़े। दुर्गहु, दुर्गहु से ऊन। ए से एड़ी। एड़ी यानी हमारा पेड़। ऐ से ऐनक। ऐ से ऐनक दादा के। औ से औखली। औ से क्या? औखली, जो कि घर घर में रहते हैं और हमारे माता पिता औखली की सहायता से बहुत प्रकार के पदार्थ को जो है बनाते हैं। डबल औ से औरत। डबल औ से औरत घर घर की। री से ऋषि जंगलों में। ओ अनुस्वार से अंगूर गोल गोल। ओ चांद बिंदु से आँख हो जाएगा। ओ विसर्गा का घर है खाली। और बच्चों बजाओ ताली। तो बच्चों हम लोग जाने कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण जो कि दूसरे के सहायता से नहीं बोले जाते हैं, खुद से बोले जाते हैं, वो स्वर्ण वर्ण हो जाएंगे। अब हम जानेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे? व्यंजन वर्ण जो कि दूसरे के सहायता से बोले जाते हैं, वह जो है व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। जैसे कि व्यंजन वर्ण को बोलिए तो आप लोग को बोलने में हाकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, यानी जो है का। को बोलेंगे तो बोलेगा का। बोलिए, उसमें जो है ओ की ध्वनि उत्पन्न होती है। सारे में बोलेंगे को, तो को में जो है ओ बोलाएगा। खो बोलिएगा तो उसमें जो है ओ जुटा हुआ है। बिल्कुल जैसे कि ये लिखाया खो, इसके ऊपर में हम जो लिखते हैं इस प्रकार से जो लाठी देते हैं, यह ओ की मात्रा हो गई। खो इस तरह लिखाएगा, खो के ऊपर में हम जो ये लाठी दे देंगे वो ओ की मात्रा जुट जाएगी और जो है इसको बोलेंगे खो। इसमें जो है ओ अवश्य ही मिला हुआ है, ये ओ का सहायता लेगा तब जो है खो पूर्णतः बोलाएगा। को में भी वही होगा, खो में भी वही, गो में भी वही। गो भी जो है ओ की सहायता लेगा, बोलेंगे गो तो लास्ट में जो है ओ बोलाता है। घो बोलेंगे, घो में भी जो है ओ बोलाएगा। सबके लास्ट में जो है ओ बोलाता है। ये सब जो है व्यंजन वर्ण हो गया। ध्यान देना बच्चों, ये सब जो है व्यंजन वर्ण के अक्षर हैं, वर्ण हैं। इनको जो है अक्षर और वर्ण भी कहेंगे। ध्यान देने वाली बात अब जो है यह है कि हम खो को सीख चुके हैं। को
को से बोलिए कबूतर, को से कबूतर उड़ते हैं। आगे खो, खो से खरगोश दौड़ते हैं। गो से गमला या गो से गाना गाते हैं। घो से घर बनाते हैं। उनके बाद अंगों का घर है खाली खाली। बच्चे बजाओ ताली ताली। बंद करो उसको, गाली गाली। तो बच्चों हम लोग जाने को, खो, गो, घो, अंगो। व्यंजन वर्ण में जितने भी हैं, कोखो, चोछो, टोठो, तोथो, पोफो, योरो लोबो, तालमसो, मूर्धन्सो, सब अभी आगे हम जानेंगे। अभी पहले हम जो है कोखो को जान चुके हैं। को से कबूतर उड़ते हैं। खो से खरगोश दौड़ते हैं। गो से गाना गाते हैं। घो से घर बनाते हैं। और अंगों का घर है खाली खाली। बच्चे बजाओ ताली ताली। उनके बाद आगे देखिए, चो से चरखा चलते हैं। छो से छाया पेड़ की। जो से जहाज उड़ाते हैं। झो से झंडा फ्राओ। यहाँ का घर है खाली खाली। बच्चे बजाओ ताली ताली। उनके बाद जानिए, टो से टमाटर गोल गोल। ठो से ठठेरा। डो से डलिया। ढो से ढक्कन। और मूर्धन्य का घर है खाली। और बच्चे बजाओ ताली। उनके बाद जो है बच्चों हम लोग जाने अभी टोठो के वर्ग के सारे अक्षरों को पहचाने। अब जो है तोथो के वर्ग को जानेंगे। तो से तरबूज। तो से क्या बच्चों? तरबूज। तरबूज लाल हरा होता है, खाने में भी टेस्टी होता है, आप लोग खाए भी होंगे। तो बोलिए तो से तरबूज। थो से थाली, जो कि हम लोग डेली खाते हैं, उसमें भोजन करते हैं। दो से दादा हमारे। धो से धनुष श्री रामचंद्र की। नो से नल। उनके बाद पो वर्ग के देखते हैं अक्षरों को। पो से पपीता, पीला पीला और मीठा मीठा स्वादिष्ट। फो से बोलो फल। बो से बकरी। में भो से भालू। मो से मछली। यो से यज्ञ किया करो। रो से रत। लो से लट्टू। वो से वन। तालमसो से शरीफा। मूर्धन्य से षटकोण। सो से सेब। हो से हल। चलाइए। अक्षो से क्षत्रिय। त्रो से त्रिशूल। ज्ञा से ज्ञानी। और बड़ी रो और उनके बाद छोटी रो। ये सभी अक्षर जो है व्यंजन वर्ण के हैं। और जो है इन सभी अक्षर जो है स्वर वर्ण के सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजन वर्ण पूछा जाए तो इनकी परिभाषा, व्यंजन वर्ण किसे कहेंगे? व्यंजन वर्ण वैसा वर्ण जो कि दूसरे के सहायता से बोले जाते हैं। और दूसरे की सहायता क्या, व्यंजन वर्ण जो भी है वो स्वर वर्ण के सहायता से बोले जाएंगे। व्यंजन वर्ण के सारे अक्षर, ध्यान से सुन लीजिए बच्चों, व्यंजन वर्ण के सारे अक्षर स्वर वर्ण के सहायता से बोले जाते हैं। विब्रेशन याद रख लीजिए, परिभाषा इनका सही और सही तरीके से। स्वर वर्ण बिना किसी दूसरे के सहायता से बोले जाते हैं। और जो है व्यंजन वर्ण, यह जो है व्यंजन वर्ण दूसरे के सहायता से बोले जाएंगे। स्वर वर्ण दूसरे के सहायता से नहीं बोले जाएंगे। धन्यवाद बच्चों, इस चैनल से जुड़े रहने के लिए। इसी तरह के वीडियो आप लोगों के बीच पुनः प्रस्तुत करने के लिए हम आप लोगों के बीच दोबारा वीडियो लेके आएंगे। आप लोग इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल पे बेल आइकन का बटन दबा दें और जो है नए नए वीडियो प्राप्त करते रहें। धन्यवाद, शुक्रिया बच्चों, पुनः मिलेंगे।